कि जिन, वूजी और लिनकिन ट्रैवल करके किसी दूसरी सिटी में आ गए थे जहाँ फैंटम फॉक्स भी अब जिन के साथ थी। जिसके बाद जिन को पता चला था कि उस सिटी में 2 दिन बाद ऑक्शन होने वाला है जहाँ बहुत से रेयर आइटम भी हो सकते हैं। तो ये जानकर जिन उस ऑक्शन के ओनर जियान के पास आ गया था जहाँ पहले वो जिन की बेइज्जती कर रही थी, लेकिन बाद में जब जिन ने उसे 1000 ईयर ओल्ड रेड ड्यू पिल दिखाई थी तो वो जिन से उस पिल के बदले किसी भी चीज का डील करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे उसके आंख की इंजरी को हील करने के लिए उस पिल की जरूरत थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनकुन पगोड़ा में ऑक्शन शुरू हो गई थी। तभी जियान सबके सामने आकर सभी का वेलकम करती है। वहीं एक सर्वेंट जिन, वूजी और लिनकिन को उस ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव वीआईपी रूम में लेकर आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए जियान ने कहा था। इसके बाद वो सर्वेंट जिन को इतना कहकर वहां से चला जाता है कि फाइनल डील के लिए बॉस ने आपको रात में उनसे मिलने को बुलाया है। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ सबसे पहले सभी के सामने 5 एलिमेंटल लिक्विड क्रिस्टल लाया जाता है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 300 सोर्स क्रिस्टल थी। तो उस क्रिस्टल को देखकर सभी लोग 400-500 क्रिस्टल की बिडिंग लगाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जिन उस स्टोन पर 1000 स्टोन का बिड लगा देता है। तो ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कोई भी उस स्टोन पर उससे ज्यादा बिड नहीं लगाता, जिसके कारण वो स्टोन जिन का हो जाता है। वहीं ये देखकर लिनकेन हैरान थी, इसलिए वो जिन से पूछती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। साथ ही वो कहने लगती है कि कहीं आपने जियान के साथ कोई उल्टी फुल्टी डील तो नहीं कर ली, जिसको सुनकर जिन खांसते हुए कहता है कि ये तुम क्या सोच रही हो, मैं एक सीरियस बिजनेसमैन हूँ। इसके बाद ऑक्शन में सेकंड आइटम आता है जिसे भी जिन हाईएस्ट बिड में बाय कर लेता है। अब ऐसे ही एक एक करके 10 आइटम ऑक्शन में आते हैं, लेकिन जिन सभी पर सबसे ज्यादा बिड लगाकर उसे बाय कर ले रहा था। तो ये देखकर जियान गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है, लेकिन वो शांत होते हुए वापस अनाउंस करती है कि अब सभी के सामने बहुत ही रेयर आइटम आने वाला है जो कि लेवल 8 वाले बीस्ट से बनाया गया है, जिसका नाम रेड फायर गॉड विंग्स है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 स्टोन है। तो उस विंग्स को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जिन उस विंग्स पर भी 2000 स्टोन का बिड लगा देता है। तो ये सुनकर जिन के बगल वाले रूम में बैठा लड़का 2100 का बिड लगाता है, जिसको सुनकर जिन कहने लगता है कि यहाँ कौन इतना अमीर है जो इतनी बड़ी बिड लगा रहा है। अब वो उस लड़के को देखकर कहता है कि ये तो वही है जो कि बारबेरियन विच टेरिटरी में मेरे हाथों से बचकर भाग गया था। इसके बाद जिन उससे ज्यादा का बिड लगाता है, लेकिन फिर से वो बंदा जिन से ज्यादा बिड लगा देता है। अब ऐसे ही वो दोनों बिड बढ़ाने लगते हैं। तो ये देखकर लिनकिन गुस्सा होते हुए 5000 का बिड लगाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए एक ही बार में 1 लाख स्टोन का बिड लगा देता है। तो ये सुनकर उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। वहीं जिन के इतने ज्यादा बिड को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग जिन के बारे में ही बात करने लगते हैं। इस तरफ हम उस बंदे के साथ बैठे एक बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में वहां से खड़ा होकर चला जाता है। इधर जियान जिन को कांग्रेट्स करते हुए कहती है कि आज के ऑक्शन के सभी आइटम को जिन ने बाय कर लिया है। उसी वक्त लिनकिन जिन से बोलती है कि आपने सभी चीजों को इतने ज्यादा प्राइस पर क्यों खरीद लिया, क्योंकि वो सभी आइटम इतने भी ज्यादा वर्दी नहीं है। जिस पर जिन उसे कहता है कि मुझे ऐसा करने में मजा आ रहा था और जितना पैसा मैंने अभी खर्च किया है वो तो बहुत कम थे। ये सुनकर वूजी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने जो 100 क्रिस्टल लिनकिन से लिए थे वो वापस कर दो। जिस पर जिन हंसते हुए कहता है कि असल में मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अब अगले सीन में हम जिन और जियान को देखते हैं जहाँ जिन जियान की आंखों को हील कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी आंख पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो जियान अपने फेस को मिरर में देखकर खुश हो जाती है। साथ ही वो जिन की तारीफ करते हुए कहती है कि आपने जो कुछ भी आज ऑक्शन में खरीदा है उसका पेमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जिन उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद वहाँ एक बंदा आता है जिसे जियान ग्रीट करते हुए कहती है कि मास्टर, मैंने जिन के साथ वाली फॉक्स को अच्छे से चेक किया, लेकिन वो फैंटम फॉक्स नहीं थी, वो बस एक लो लेवल वाली बीस्ट है। तो ये सुनकर वो बंदा जियान से कहता है कि तुम्हारा फेस पहले से सही लग रहा है, लेकिन तुम प्लान के अकॉर्डिंग काम करती रहो और अपनी आइडेंटिटी हाइड रखो। इसके बाद वो बंदा ये बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है कि शायद होली कॉफिन बस एक कहानी है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रहा था क्योंकि उसे कुछ मटेरियल बाय करने थे। उसी वक्त वहाँ कोई बंदा अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। तो ये देखकर जिन अपनी निर्वाणा फायर इधर उधर फैलाकर देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका डिवाइन सोर्स यहाँ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। साथ ही वो देखता है कि जियाओ भाई मतलब वो फॉक्स उस डोमेन के अंदर नहीं आई है। उसी वक्त वो ऑक्शन वाला बंदा उसके सामने आ जाता है, जहाँ वो जिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा ग्रेट स्वॉर्डमैन मेरे डोमेन में इतनी आसानी से ट्रैप हो जाएगा। इस पर जिन उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोशिश जरूर करोगे। तो ये सुनकर वो बंदा उससे कहता है कि तुमने उस विंग्स को खरीद लिया जिसको मेरे यंग मास्टर बाय करना चाहते थे, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा।
उसी वक्त उसके डोमेन में और 3 बंदे आ जाते हैं और जिनसे कहते हैं कि ये डोमेन हम सभी के डिवाइन सोर्स को फ्यूज करके बनाया गया है, इसलिए आज तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि इस डोमेन से सेंट किंग लेवल वाला बंदा भी नहीं बच सकता। उसी वक्त वो बंदा जिन पर एक स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन जिन अपनी 2 ही फिंगर से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी उसके साथ वाले तीनों बंदों का डिवाइन सोर्स सील हो जाता है, जिसको देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें असली डोमेन की पावर दिखाता हूँ। अब वो इतना कहकर उसके स्पिरिट स्वॉर्ड को तोड़ते हुए वहाँ अपने डोमेन को फैला देता है, जिसके कारण उनका डोमेन खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन उन सभी पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे वो तीनों बंदे शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी जिन उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब चुपचाप तुम अपने मास्टर का नाम बता दो, जिसके बाद शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसको सुनकर वो बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुनकर जिन उस बंदे को वहीं मार देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था